नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 11 नवंबर 1962 12:12 पर आपका जन्म हुआ है, यानी दिन का आपका जन्म है। ये कुंडली मकर लगन की कुंडली है और चंद्रमा कुंडली की मेष राशि में बैठा हुआ है, यानी जन्म की राशि जो है वो मेष राशि है। लगन के स्वामी शनि है और चंद्रमा जिस राशि में बैठा उस राशि के स्वामी मंगल है। बात करते हैं लगन से। लगन, शनि का लगन लग्नेश लगन में विराजमान है। जब लग्नेश लगन में होता है तो ये व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक है, आयु के हिसाब से ठीक है। और जब शनि जैसा ग्रह हो तो ये होता है एक लेबोरियस प्लेनेट। इसको मेहनत करनी बहुत पसंद होती है, या ये कह लीजिए ये व्यक्ति से जब तक पूरी मेहनत नहीं करा लेता तब तक इसको मज़ा नहीं आता। और शनि जैसा एक ग्रह जब लग्नेश होकर लगन में हो तो कहा जाता है ये शश नामक महापुरुष योग मनाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में मजदूर वर्ग के लोग, लेबर से संबंधित कार्य, मेहनत से संबंधित कार्य अगर करता है तो जीवन में फ़ायदा मिलता है, या बिना मेहनत के इन व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इनका लग्न ये कहता है बार बार कि उठो, खड़े हो जाओ, मेहनत करो। क्योंकि शनि जब लगन में बैठे हुए होते हैं तो व्यक्ति के ऊपर शनि का प्रभाव तो आता ही है। ये कभी भी आपको खुशहाली या कभी भी आपको अवसाद या खिन्नता में धकेल सकता है, क्योंकि ये प्लैनेट्स का नेचर है। अब शनि जब तीसरी दृष्टि आपके तीसरे घर पे, दशम पे दृष्टि डालता है तो ये व्यक्ति से अत्यधिक कर्म कराता है, हिम्मत को टूटने नहीं देता, साहस बनाए रखता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्मशील होता है। जब केतु इसके साथ हो, शनि के साथ राहु केतु का मतलब हो जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु केतु किसी भी चीज़ पर ग्रहण लगाते हैं। ये शनि केतु का कॉम्बिनेशन प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन देने वाला होता है। यानी ये दिखाता कुछ है, करता कुछ है। कहीं ना कहीं व्यक्ति खुद इन चीज़ों में अपनी गलतियों के कारण प्रॉब्लम में फंस जाता है। निकल तो आता है क्योंकि लग्नेश लगन में है, लेकिन शनि के साथ केतु प्रोफेशनल लाइफ में गलतियों से नुकसान देता है। यही शनि नवांश में नीच का होके लगन में है और मंगल उच्च का उसको देख रहा है। यहाँ मंगल देखिए नीच का है और चंद्रमा केंद्र में है। यहाँ शनि नीच का है और मंगल केंद्र में है, यानी नीच के मंगल का नीच भंग राजयोग हुआ और नवांश में नीच के शनि का नीच भंग राजयोग हुआ। लेकिन जब प्लैनेट्स नीच के होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा डाउन से शुरू करता है, यानी वो जो भी चीज़ अपने जीवन में प्राप्त करता है उसमें बड़ी मेहनत होती है, पड़ा हुआ उसे कुछ नहीं मिलता है, वो अपने आप अपने स्वयं की मेहनत से इस्टेब्लिश करता है। तो लगन पे दो ग्रहों का प्रभाव है। सप्तम भाव में बन रहा अंगारक योग। जब 7th हाउस में अंगारक योग हो, मंगल के साथ राहु हो, एग्रेशन दे सकता है, क्रोध दे सकता है, चिड़चिड़ाहट दे सकता है, हाई बीपी दे सकता है, अचानक से उत्तेजना दे सकता है, पत्नी के साथ संबंध खराब कर सकता है। क्योंकि जब 7वें घर में मंगल नीच का हो जाता है तो ये मांगलिक दोष है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं, और राहु उसके साथ है तो अंगारक दोष है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ वाइज ज़्यादा संतुष्टि भरा नज़र नहीं आया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा यहाँ चौथे घर में है, मंगल से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कुछ भी है, कितना भी लड़ लो झगड़ लो, फाइनली आना घर पे ही है। पत्नी के साथ ही रहना है, डिस्प्यूट होना फिर भी उसी के साथ रहना है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में सुख को खोजने का प्रयास करता है, लेकिन उसको अंततः यही लगता है कि भैया सुख कहीं नहीं है, अपने घर में ही सुख है। चंद्र और मंगल जब आपस में राशि परिवर्तन करें तो ये सुख होता है। व्यक्ति सुख प्राप्ति के लिए मेहनत करता है और अंततः सुख प्राप्त कर लेता है। अब मंगल और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव कर्म भाव पर है। जब दो अशुभ ग्रह कर्म भाव को देखें तो उस भाव से संबंधित जद्दोजहद बढ़ जाती है। 10th हाउस दशम भाव है कर्म का भाव। कर्म भाव में कर्मेश वीनस शुक्र अपनी राशि में वक्री होके, नीच का सूर्य वहाँ पे, और यहाँ पर साथ में बुध है भाग्येश होके। अब 3 ग्रह तो ये हैं, चौथा ग्रह ये इसको देख रहा है, ये 5वां है, ये 6ठा है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। जब 7 ग्रह सूर्य से लेके शनि तक कर्म भाव से ही संबंध बना जाएं तो समझ लीजिए व्यक्ति कर्मशील है, कर्म करेगा, जीवन में मल्टीपल टास्किंग करेगा। मैंने ऐसे लोगों को जीवन में 2-3 व्यवसायों से पैसा कमाते देखा है।
साथ ही साथ व्यक्ति के जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं वो 2-3 आम उस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं। कोई भूमि जमीन जायदाद सभी कमा लेते हो कि जी मैंने कोई फ्लैट ले लिया वो किराए पे दे दिया, कोई जगह ले ली वो किराए पे दे दी, यानी ऐसे भी योग इसके अंदर हैं। दशमेश दशम में है यानी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक है। सूर्य 7 में है लेकिन वो अष्टमेश होके नीच का है, आपको प्रोफेशन में झटका दे सकता है, परेशानी दे सकता है, इजी गोइंग नहीं करेगा आपकी लाइफ। देखिए 2 नीच के ग्रह आ गए आपकी कुंडली में, सूर्य भी नीच का, वो शुक्र की राशि में है, सूर्य का नीच भंग राजयोग, मंगल नीच का, चंद्रमा केंद्र में है, मंगल का नीच भंग राजयोग, ग्रह है नीच है उसका नीच भंग राजयोग भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है, व्यक्ति जीवन में शुरुआत भले ही डाउन से करेगा लेकिन जाएगा हाइट पर, क्योंकि ग्रह का नीच भंग है। साथ में बुध भाग्येश होके बैठे हुए हैं, इसका मतलब है आपको भाग्य का सहारा मिल रहा है। लेकिन जब कुंडली के दशम भाव में छठे का मालिक, 8वें का मालिक और 12वें और तीसरे घर का मालिक दृष्टि दे, तो इसका मतलब है प्रोफेशनल लाइफ हो तो रही है लेकिन पूर्ण संघर्ष के साथ हो रही है। आसान नहीं होगा जीवन में ऊपर उठना, उठेंगे लेकिन आसान नहीं है, बहुत अधिक एफर्ट्स करा रहा है आपका ये प्लैनेट। बृहस्पति जब धन भाव में होते हैं तो कभी कभी कुछ शास्त्र कहते हैं कारको भावनाशा है, पैसा तो आता है लेकिन पैसे से संबंधित संचय नहीं है, जो जरूरत पूरी करनी है उसके हिसाब से जो सब मैं चाहता हूँ, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे धन एकत्र नहीं हो पाता। तो ये तो थी एक ग्रहों का जमावड़ा के कुंडली में कौन ग्रह कहाँ किस तरीके से बैठा हुआ है। प्रोफेशनल लाइफ में देखें, दशमांश कुंडली में लग्नेश बृहस्पति है, छठे में बैठा है, लग्नेश का छठे में जाना संघर्ष होगा, शत्रु भी सामने आएंगे, शत्रुओं से जद्दोजहद होगी लेकिन जीत जाएंगे। अब यहाँ दशमेश बुध है, वो दशम को देखता है, भूमि से, जमीन से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से, जनता से, इन चीज़ों से लोगों के बीच में जाके काम करने से काम करेंगे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। वो कॉम्बिनेशन आपका यहाँ साफ तौर पर झलक रहा है। मंगल को देखिए यहाँ उच्च का हो गया, वो शुक्र अपनी ही राशि में है, शनि मंगल इसे देख रहे हैं। मैंने कई कॉम्ब हॉरोस्कोप्स ऐसे देखे हैं, ऐसे लोग अगर कंस्ट्रक्शन से जुड़ी लाइन, रोड़ी, बदरपुर, सड़क निर्माण, कंस्ट्रक्शन से संबंधित लाइन, मशीनरी, सैनिटरी, टाइल्स, ग्रेनाइट, पत्थर, ऐसे कामों में जाते हैं तो लोगों को तरक्की मिल जाती है। चलिए, आपने सवाल भी किए हैं कुछ, पहले मैं दशा पे थोड़ा सा बात कर लूं कि देखिए 29 सितंबर 2019 से आपको एक नई महादशा शुरू हुई। नई महादशा का नाम है बृहस्पति की महादशा। क्या है बृहस्पति? 12वें और तीसरे का मालिक। क्या कहता है कि भैया जब तक दूर स्थान से संपर्क नहीं होगा, चाहे वो टेलीफोनिक हो, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वीडियो कॉलिंग हो, जब तक दूर के लोगों से नहीं जुड़ोगे, ट्रैवल्स नहीं करोगे, यात्राएं नहीं करोगे, जुड़ोगे नहीं बाहर के स्थान से, तब तक फ़ायदा मैं नहीं दूंगा। मैं धन स्थान पे बैठा हूँ, आपके शत्रुओं को कंट्रोल करूँगा, आपकी अड़चनों को कंट्रोल करूँगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को ठीक करूँगा, लेकिन जब तक ये चीज़ नहीं इसमें इन्वॉल्व करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब बृहस्पति देखिए यहाँ भी 9th हाउस में बैठ के तीसरे घर को देखता है, तो बृहस्पति यहाँ भी छठे घर में बैठ के द्वादश को देखता है। यानी बाहर का रोल बार बार आता है कि भैया दूर स्थान से संपर्क साधो अगर तरक्की करनी हैव स्टार्टेड माई कंसल्टेंसी बिजनेस। आपने कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू कर दिया है। व्हेन विल इट पिकअप स्पीड? इसमें बढ़ोतरी या स्पीड कब? देखिए प्लैनेट आ चुका है, बृहस्पति में बृहस्पति चल रही है। मैंने हमेशा आपको इस हॉरोस्कोप में कई बार कहा, अगर ये चाहते हैं स्पीड हो जाए, जल्दी मिल जाए, फटाक से कुछ हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में भले ही 10th हाउस से प्लैनेट कनेक्टेड हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैलेफिक्स भी हैं। 2 अशुभ ग्रह शनि मंगल का प्रभाव, 6, 8, 12 के प्लैनेट भी बैठे हैं। एक प्लैनेट है तो कर्म करा रहा है, एक प्लैनेट है तो जद्दोजहद दे रहा है। तो भैया बृहस्पति की दशा में तो धीमे धीमे करके ही स्पीड होगी, लेकिन इतना अच्छा है कि जितना जितना आगे चलते चले जाओगे ना, उससे गिर नहीं पाने के हो आप जो भी अपनी बैकग्राउंड बनाओगे वो मजबूती से बनाओगे। तो वो स्थिति यहाँ ठीक है। अब बात करते हैं हाउ विल माई बिजनेस ग्रो। कैसे ग्रो करेगा, कैसे के लिए कुछ रेमेडी बता दूंगा। तो
जिन बातों के बारे में बताया उनका थोड़ा ध्यान रखना है। जब लगन शनि केतु चर राशि में हो, मंगल राहु चर राशि में हो, चंद्रमा भी, तो जल्दबाजी से बचना, जल्दी से एक्शन नहीं लेना, जल्दी से उत्साहित नहीं होना, क्रोधित नहीं होना, हो जोश में होश नहीं खोना है, बीपी हाई नहीं करना है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। विल आई बी एबल टू बिल्ड माई ओन हाउस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। देखिए कुंडली में ये योग तो है कि आप अपने बल पर मकान बना लेंगे। बात आती है कि कब बनाएंगे। क्या बृहस्पति मकान बनाने में सक्षम है? मंगल देख रहा है बृहस्पति को, यानी बृहस्पति की दशा में मकान से संबंधित स्थितियां बनती दिखाई देती हैं। अब कब बनेगी? बृहस्पति में बृहस्पति निकल जाएगा, फिर आएगा बृहस्पति में शनि। शनि यहाँ भी केंद्र में है, मंगल से दृष्ट है यहाँ भी, यानी गुरु में शनि। नवंबर 21 से मई 24 के बीच आपको प्रॉपर्टी से संबंधित योग आ रहा है, आप उसमें बनाने में सक्षम होंगे। व्हाट अबाउट माई हेल्थ? हेल्थ में मैंने आपको बता ही दिया कौन कौन से रोग दे सकता है मंगल राहु। सबसे ज़्यादा ब्लड के रोगों का ध्यान रखो, रक्त से संबंधित प्रवाह को खराब नहीं होने दो, अपने अंदर ब्लड यानी हीमोग्लोबिन सिस्टम अच्छा रखो, हाई बीपी इनसे प्रॉब्लम से बचो। ये आपके हॉरोस्कोप में सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ें हैं कि आपने रक्त प्रवाह को अगर कंट्रोल करा, शांत रहे, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये तो थे आपके सवालों के जवाब और आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। चार्ट ये अच्छा है। सबसे अच्छी बात देखो क्या होती है, कुंडली में ये जो पिलर होते हैं ये 4 स्तंभ हैं, केंद्र स्थानों को स्तंभ कहा गया। और केंद्र स्थानों को जब स्तंभ कहा जाता है तो समझ लीजिए आपके पिलर्स मजबूत हैं। पिलर का मतलब है कि मैंने अपने जीवन में स्वयं मेहनत की है, स्वयं इन पिलरों को मैंने खड़ा करा है, ये कमज़ोर नहीं पड़ सकते। तो ये चीज़ इस कुंडली में अच्छी है। बाकी चीज़ का अचीवमेंट जो है वो थोड़ा कष्टप्रद है, मेहनत बहुत कराएगा प्लैनेट आपसे, तब जाके ये आपको कुछ देगा। इनको सॉल्व करने के लिए करना क्या क्या चाहिए? देखो, सबसे पहले आप अपने 10th लॉर्ड को मजबूत करो, वीनस को, क्योंकि वीनस मजबूत नहीं है। वीनस विवाह का भी कारक होता है, पत्नी के संबंधों का भी कारक होता है, कर्म का भी कारक है, प्रोफेशनल लाइफ का भी कारक है। तो एक अच्छा सा डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आप धारण कीजिए। आपको चाहिए तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को अच्छा स्टोन की रिंग बनवाकर सर्टिफाइड स्टोन की एड्रेस तक प्रोवाइड कराता हूं। तो एक तो यहाँ ये कीजिए, रोजाना नियम से बजरंग बाण का पाठ करें और देवी कवच का पाठ करें। तो बजरंग बाण, देवी कवच दुर्गा सप्तशती से आपको मिलेगा, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। तो बजरंग बाण और देवी कवच का पाठ आपको यहाँ करना होगा रोजाना नियम से। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, शुरू दोनों पाठों में 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपको करना है। और ओपल अवश्य धारण कर लेना है आपको। फिर देखिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होगी और आप जीवन में तरक्की भी करेंगे, क्योंकि आने वाले समय की दशाएं आपको ठीक जा रही हैं। आप धीरे धीरे करके प्रगति करेंगे, दशाएं आगे तक का फ्लो काफ़ी ठीक दिखाई दे रहा है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस और सवालों के जवाब। नमस्कार।